दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तस्वीर शेयर की और इस तस्वीर को लेकर ईवीएम पर सवाल उठता हुआ दिखाई दिया। दरअसल अगर बात की जाए, देश में 15वें उपराष्ट्रपति का चुनाव होता हुआ दिखाई दे रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से एक तस्वीर शेयर की है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो बैलेट पेपर के थ्रू होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी को लेकर राजनीति है, जो राजनीति शुरू होते हुए दिखाई दे रही है वो ये है कि दरअसल जबकि उपराष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर से किया जा सकता है तो क्यों नहीं लोकसभा और विधानसभा का चुनाव बैलेट पेपर से किया जा सकता है। क्या जनता के लिए बैलेट पेपर सरकार अलाउ करेगी? क्या प्रधानमंत्री का जब चुनाव होगा या फिर सीएम का चुनाव होगा तो उसमें बैलेट पेपर अलाउ किया जाएगा, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार दोस्तों कई सालों से ईवीएम पे सवाल उठते हुए दिखाई दिए। आप सबको पता होगा कई प्रोटेस्ट होते हुए दिखाई दिए, कई लोगों ने वीडियोस बनाई जिसमें बताने की कोशिश की गई कि बहुत ही आसानी से ईवीएम हैक की जा सकती है। साथ ही साथ ईवीएम को लेकर कई तरीके के सवाल भी पिछले कई सालों में उठते हुए दिखाई दिए। ऐसे में जब बैलेट पेपर के थ्रू उपराष्ट्रपति को चुना जा रहा है तो सीधा सीधा विपक्ष ये सवाल उठाता हुआ दिखाई दे रहा है कि क्या देश में प्रधानमंत्री का भी चुनाव बैलेट पेपर के थ्रू होगा और जितने भी सीएम के चुनाव होते हैं वो भी बैलेट पेपर के थ्रू होंगे। ये सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, पार्लियामेंट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है या फिर यह कहा जाए कंप्यूटर के थ्रू वोट किया जा सकता है। अब आपको अगर मेरी बात पे यकीन ना हो तो आपको सामने ये खबर लाना चाहूंगा जिसमें साफ देखा जा सकता है, जबकि वन नेशन वन इलेक्शन पर बात होते हुए नजर आ रही थी संसद के अंदर और वोटिंग की गई थी तो ये कंप्यूटर के थ्रू की गई थी जो कुछ सेकंड में पूरी हो गई थी और कुछ ही घंटों में इसका रिजल्ट भी सामने आ सकता है या फिर ये कहा जाए कुछ ही मिनटों में रिजल्ट सामने आ सकता है। तो ऐसे में उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अगर चाहे तो संसद के अंदर कंप्यूटर सिस्टम से हो सकता है, कुछ ही मिनटों में हर कोई अपना वोट दे देगा और कुछ ही घंटों में रिजल्ट भी सामने आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसको अवॉइड करके बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि ज्यादा विश्वास बैलेट पेपर पे है जबकि उपराष्ट्रपति की बात की जाती है। क्या कुछ राजनीति होते हुए नजर आई, इस पे बाद में चर्चा करेंगे। पहले खबरों पर बात कर लेते हैं जो कि सामने आते हुए इस पूरे मामले को लेकर दिखाई दे रही है। दैनिक भास्कर लिखता हुआ दिखाई दे रहा है, 15वें उपराष्ट्रपति के लिए वोटिंग स्टार्ट हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला वोट दिया। साथ ही साथ दो कैंडिडेट उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक एनडीए की तरफ से जिनकी एज है 68 ईयर्स, साथ ही साथ सीपी राधाकृष्णन इनका नाम है। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की तरफ से 79 ईयर्स के बी सुदर्शन रेड्डी खड़े होते हुए दिखाई दिए। साथ ही साथ दो पार्टीज ने पूरी तरीके से उपराष्ट्रपति के चुनाव से किनारा कर लिया है, जिसके बारे में भी खबरें सामने आते हुए दिखाई दी। केसीआर की पार्टी बीआरएस और साथ ही साथ एक नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी, ये दोनों ही पार्टियां किनारा करते हुए दिखाई दी, यानी कि 11 सांसद इस प्रोसेस में हिस्सा नहीं ले रहे। क्योंकि दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, बीआरएस के पास 4 सांसद है और साथ ही साथ बीजेडी के पास 7 सांसद है। दोनों को मिला लिया जाए 11 सांसद इस पूरे प्रोसेस में हिस्सा नहीं ले रहे, किनारा करते हुए दिखाई दे रहे। आगे दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस तस्वीर को लेकर आपके सामने बताना चाहूंगा कि दरअसल अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर से 2 तस्वीरें शेयर की इस प्रोसेस को लेकर, जहां पर एक तस्वीर सबसे ज्यादा हाईलाइट होते हुए नजर आई। यहां पर क्या लिखा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यह भी पढ़ के आपको बता देता हूं। वोटेड इन 2025 वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, यानी कि 2025 में वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। अब जबकि ये तस्वीर सामने आते हुए दिखाई दी और बैलेट पेपर साफ देखा जा सकता है तो इसे लेकर लगातार सवाल उठना शुरू हो गए। अगर दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, चाहे तो पार्लियामेंट में इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस के थ्रू ये पूरा प्रोसेस पार्लियामेंट के अंदर कंप्लीट किया जा सकता है, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां पर सवाल ये उठ रहा है कि जबकि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है उस पर बैलेट पेपर पर ज्यादा विश्वास किया जा रहा है तो क्यों नहीं, जबकि देश के प्रधानमंत्री चुने जाते हैं तो बैलेट पेपर पर भरोसा किया जाता है, या फिर ये कहा जाए बैलेट पेपर का प्रोसेस क्यों नहीं लागू किया जाता है। इसे लेकर दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, पहले वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो खबरें सामने आते हुए दिखाई दी थी उसमें साफ पता चल रहा था कि कंप्यूटर के थ्रू वोटिंग की गई थी। और अब जबकि पार्लियामेंट के अंदर ये पूरा प्रोसेस, ये पूरा चुनाव होता हुआ दिखाई दे रहा है तो इसी प्रोसेस को यहाँ पर भी लागू किया जा सकता है, लेकिन नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात की जाए, कई ऐसी कंट्रीज हैं जो बैलेट पेपर पे ज़्यादा विश्वास करती है कंप्यूटर से, अगर उससे कंपेयर किया जाएगा या फिर ये कहा जाए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम से उसे कंपेयर किया जाएगा। बैलेट पेपर पर कई कंट्रीज को ज़्यादा भरोसा है क्योंकि नेचुरल है। कंप्यूटर सिस्टम की दोस्तों बात की जाए या फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम की बात की जाए, ये हैक हो सकता है और साथ ही साथ हैंग भी हो सकता है क्योंकि कंप्यूटर है और कंप्यूटर का कोई भी भरोसा नहीं हो सकता। आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, जबकि ये तस्वीर सामने आते हुए दिखाई दी बैलेट पेपर को लेकर, श्रीनिवास बीवी कांग्रेस नेता क्या लिखते हुए दिखाई दिए आपके सामने। श्रीनिवास बीवी का
ये ट्वीट, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस तस्वीर को लेकर सवाल उठाए गए हैं विपक्ष की तरफ से। जब भारत का प्रधानमंत्री देश के उपराष्ट्रपति को बैलेट पेपर से चुन रहा है, तो फिर भारत का प्रधानमंत्री बैलेट पेपर से क्यों नहीं चुना जाना चाहिए, ये सवाल उठता हुआ दिखाई दिया। बताओ चोर आयोग, यहां पर सीधा सीधा चुनाव आयोग पर भी कमेंट होता हुआ नजर आया विपक्ष की तरफ से, श्रीनिवास वीवी की तरफ से, और साथ ही साथ ये सवाल उठाया गया जबकि देश के प्रधानमंत्री भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सीधा सीधा सवाल पूछा जा रहा है। दोस्तों अगर बात की जाए, आज सुबह कई तस्वीरें सामने आते हुए दिखाई दी जहां पर इस चुनाव में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे हिस्सा लेते हुए नजर आए। साथ ही साथ इंडिया अलायंस के कई और नेताओं ने हिस्सा लिया। दूसरी तरफ अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मैंने आपको बताने की कोशिश की। साथ ही साथ अगर बात की जाए कंगना रनावत की भी तस्वीर सामने आते हुए दिखाई दी और कई बड़े नेताओं की तस्वीर सामने आते हुए दिखाई दी, जहां पर साफ देखा जा सकता है हर कोई बैलेट पेपर का इस्तेमाल करता हुआ दिखाई दे रहा था। फिलहाल दोस्तों एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बैलेट पेपर के साथ सामने आते हुए दिखाई दी और इसे लेकर सवाल ईवीएम पर उठता हुआ दिखाई दिया। ईवीएम को लेकर कई सालों से यह बताने की कोशिश की जा रही कि इस पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, गड़बड़ी हो सकती है। इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं, जो कि सोशल मीडिया पर उठता हुआ दिखाई दिया जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर सामने आते हुए दिखाई दी। मैं चाहूंगा दोस्तों अपनी राय जरूर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जो कि मैं हमेशा आपको बोलता हूं। साथ ही साथ अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।